तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर कुछ बहुत बड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन हर बार तुम खुद ही उसे बर्बाद कर देते हो? जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें बार बार कमजोर बना देती है, तुम्हारा फोकस तोड़ देती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को खा जाती है और फिर तुम्हें उसी जगह छोड़ देती है जहां से तुमने शुरू किया था। और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये तुम्हारी किस्मत नहीं, ये तुम्हारी आदतें हैं। और इन्हीं आदतों का सबसे बड़ा युद्ध है ब्रह्मचर्य। इस दुनिया में जहां हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्षणिक सुख तुम्हें लुभाने के लिए खड़ा है, वहां जो व्यक्ति इन प्रलोभनों को ठुकरा देता है वह साधारण नहीं रहता, वह अपने ही मन का शासक बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब तुम इन छोटे छोटे सुखों का त्याग करते हो, तब तुम्हारे मस्तिष्क का सबसे शक्तिशाली हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक अलग ही स्तर पर काम करने लगता है। यही वह जगह है जो तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अनुशासन नियंत्रित करती है। और जब यह मजबूत हो जाती है, तब तुम वही इंसान बनते हो जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। लोग जहां तनाव में बिखर जाते हैं, वहां तुम स्थिर रहते हो। लोग जहां हार मान लेते हैं, वहां तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारी संकल्प शक्ति अब एक साधारण इच्छा नहीं बल्कि एक अटूट प्रतिज्ञा बन चुकी होती है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली गहराई उससे भी आगे है। हठयोग की प्राचीन परंपरा में ऐसे साधक को वज्रदेह का धारक कहा गया है। एक ऐसा शरीर जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं बल्कि सघन चेतना का बना होता है। जब कोई ब्रह्मचारी अपनी आंतरिक ऊर्जा को बिखरने नहीं देता बल्कि उसे संचित और केंद्रित करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करने लगती है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शब्दों में वजन होता है, वाक सिद्ध है। वह जो कहता है उसमें एक अजीब सी शक्ति होती है। उसकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है, जैसे कोई अराजकता के बीच खड़ा एक प्रकाश स्तंभ जो चारों ओर फैले अंधेरे को स्थिर कर देता है। ये कोई कहानी नहीं है, यह उस व्यक्ति की वास्तविकता है जिसने अपने भीतर की ऊर्जा को समझा, उसे नियंत्रित किया और उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। अब जरा अपने जीवन को देखो। आज की दुनिया में तुम्हारा ध्यान हर सेकंड तोड़ा जा रहा है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अनगिनत इच्छाएं, हर चीज तुम्हें कमजोर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। और इसी शोर के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? सिर्फ एक चीज, केंद्रित रहना। ब्रह्मचर्य तुम्हारे मन को एक लेजर की तरह तेज बना देता है। यह तुम्हें वो स्पष्टता देता है जहां तुम भ्रम के पार जाकर सच्चाई को देख पाते हो। और यही वह बिंदु है जहां खेल बदल जाता है। जहां बाकी लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं, वहीं तुम महीनों में वह हासिल कर लेते हो। हजारों गिरते हुए लड़कों की जिंदगी बदली है ब्रह्मचर्य से, पर तू अब भी क्यों नहीं समझता इस बात को? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तू खुद के ही वचनों का गुनहगार है। तूने अपने ही संकल्पों को बार बार तोड़ा है। हर रात तू अपनी ही शक्ति को कुछ क्षणों के सुख में जला देता है और सुबह उठकर खुद से झूठ बोलता है कि आज से बदलूंगा। पर फिर वही पतन, वही कमजोरी, वही हार। तू दुनिया से नहीं, अपने ही मन से पराजित है। और जब तक तू इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई ज्ञान तुझे नहीं बचा सकता। सुन, ब्रह्मचर्य केवल शरीर की बात नहीं, ये तेरी चेतना का शुद्धिकरण है। जब तू बार बार डोपामाइन और ऊर्जा का क्षय करता है, तो तेरे शरीर के एंड्रोजन रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं, तेरी शक्ति सो जाती है, तेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। पर जब तू स्वयं को रोकता है, जब तू अपनी अग्नि को भीतर संचित करता है, तब धीरे धीरे तेरे अंदर के ये सोए हुए तंत्र जागने लगते हैं। 365 दिनों के भीतर तेरी पूरी जैविक प्रणाली पुनर्जीवित होने लगती है। वही टेस्टोस्टेरोन जो पहले व्यर्थ जाता था, अब 10 गुना प्रभाव से तेरे शरीर और मस्तिष्क में काम करता है। तेरी आवाज में गंभीरता आती है, तेरी मांसपेशियां फौलाद बनती हैं, तेरी चाल में स्थिरता आती है और तेरी उपस्थिति बिना बोले प्रभाव डालती है। और सुन, तेरे भीतर केवल तू नहीं रहता, तेरे डीएनए में तेरे हर उस पूर्वज की कहानी है जिसने युद्ध जीते, भूख सही, अंधकार में भी जिंदा रहा। पर जब तू हर दिन गिरता है, तो तू अपने शरीर को संकेत देता है, मिशन